सबसे पहले लोकवाणी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को नरेश लोहरा की ओर से राम राम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कई दिनों से पन्नालाल 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 यानी कि यूट्यूब पे जाओगे, टीवी पे जाओ, आप फेसबुक पे कहीं भी देखो, पन्नालाल जी का जो मामला है वो काफ़ी सुर्खियों में है। और आज हमने पन्नालाल जी से मिलकर उनका इंटरव्यू लेने की ठानी कि वो उनसे पूछें कि भाई आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण उनको नौकरी से हटाना पड़ा और इतना सुर्खियों में आए। तो आज हमारे साथ पन्नालाल जी हैं। तो राम राम जी भाई साहब। राम। भाई साहब, जो आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले तो घटनाक्रम के बारे में बाद में पूछांगे। पहले ये बताओ कि आप किस जॉब पे थे, किस पोस्ट पे थे और किस डिपार्टमेंट में थे? मैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट में था। आसी तहसीलदार साहब के साथ चालक था और 2018 से मैं यहाँ नौकरी कर रहा था। मेरे को लगभग 2.5 साल हो गए नौकरी कर रहा। तो आप लगातार 2.5 साल से नौकरी कर रहे थे। इससे पहले कोई ऐसी कोई घटना हुई हो आपसे, या कोई मिसबिहेव का या कोई इस तरह का कोई मिसकंडक्ट का कोई आरोप लगा हो? नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। सभी अधिकारी या मेरे छोटे जितने भी क्लर्क है, क्लरिकल ब्रांच है, सबके साथ बहुत बढ़िया अच्छा व्यवहार रहा है और बहुत ही बढ़िया, आज भी उनके साथ बढ़िया है। अच्छा, आपका अपने डिपार्टमेंट में बढ़िया रसूख है, लोग भी आपको चाहते हैं, मतलब ये आपने बताया। अब आखिर में ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया जिसके कारण आपको अब घर बैठना पड़ गया? आपकी इतनी बढ़िया आप नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी छूट गई आपकी। कोई पोस्ट का ही मामला चल रहा है। जैसे ये लेटर भी आपके पास भी है, ये लेटर, इस लेटर में ही लिखा गया है कोई सोशल मीडिया पे आपने डिप्टी साहब के खिलाफ कोई टिप्पणी की है और ये उसमें आपको हटाया जा रहा है। बस इसी पे ही मेरे को, इसी का ये मतलब ये रिजल्ट मिला है। जो आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, ये पोस्ट कब की थी आपकी? ये पोस्ट तो अभी 6-7 महीने पहले की है, कोरोना के दौर की है। यानी कि आपने अपनी पोस्ट डाली थी या फिर कमेंट था वो कोई इस तरह नहीं, का? कोई शेयर की गई थी, उसमें शेयर करते वक्त अपने कमेंट डाले थे उसमें मैंने। कमेंट डाले थे, उसमें ऐसी क्या अल्फाज थे? आपसे हम वो अल्फाज ही पूछेंगे कि भाई आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन से अल्फाज थे जिनके कारण आपके साथ ये घटा हो। कोई IT सेल का लगा रखा था, कोई इन्हीं का JGP पार्टी का है, और उसने है ना दुष्यंत जी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो उसने है नहीं बढ़ चढ़ के लिखना तो था कुछ और तरीके से, लेकिन उसने बड़े मजाक हंस के ने उस पर लिख दिया। तो मैंने उसको देखा, मेरे सामने वो पोस्ट आई, देख रहा था, तो मैंने उसको है ना अपनी तरफ से यही बताया कि भाई इस कोरोना महामारी है, इतनी भयंकर बीमारी है ये, जिसकी रिपोर्ट तो ऐसे भी हम ओपन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसको पर्दे के पीछे ही रखना होता है, जैसे उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि आप उसको हंस के बता रहे हो, ये हंस के बताने वाली बीमारी नहीं है। एक तो यही है मेरी पोस्ट। तो आपकी बात से लगा मैं कि भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मतलब लोग तो आजकल नेताओं के ऊपर करारे कमेंट मारते हैं और भी तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत कई तो लोग अश्लीलता के भी हद को पार कर देते हैं, लेकिन उन पर भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर ही स्पेशल कार्रवाई हुई, इसका कोई विशेष रीजन बता सकते हो सर आप? इसका कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन मेरे को तो इतना ही मालूम है कि अधिकारियों को वहाँ ऑफिस में पता लगा तो ऊपर से ही कोई दबाव है और आपने बड़ी गलत टिप्पणी कर रखी है। जो मेरे को दिखाई गई है उन पोस्टों में तो कोई गलत टिप्पणी नहीं है। अन्यथा कोई अगर अकाउंट हैक हुआ है कभी भविष्य में, कि वो होता रहता है कई बार अकाउंटों में, पता है पैसे भी मांगते रहते हैं, ऐसा कुछ अगर अकाउंट हैक हुआ है तो उसकी तो देखो मेरे को पता भी नहीं, वो तो अभी पता लगेगा। अब अगर हुआ भी है, कई बार 1-2 दोस्तों के फ़ोन भी आए हैं, आपके अकाउंट से है ना पैसे मांगे गए हैं मैसेंजर से, आप ध्यान रखना कहीं कोई गलत आपको वो नहीं हो जाए। अगर इस तरह की कोई पोस्ट और है उनके पास है, अधिकारियों के पास है, वो मेरे को नहीं दिखाई गई है। होगी तो उसका तो देखो हैक हो। डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर कार्रवाई की, आपको सीधा घर बैठा दिया गया। इससे पहले कोई इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच भी हुई थी क्या? ना जी, बिल्कुल भी कोई जांच नहीं हुई, ना मेरे को कोई नोटिस दिया गया, ना मेरे को कुछ बताया गया है, और ना उसके बारे में मेरे को अपना पक्ष भी रखा गया दिया। अगर अपना पक्ष रखें वो भी नहीं दिया मेरे को। मतलब सीधा पन्नालाल जी का सीधा आरोप है कि इनके ऊपर कार्रवाई एक तरफा हुई है, इनसे इनकी इस मामले में ना कोई जांच हुई, ना किसी ने कोई पूछताछ की, ना इनको कोई नोटिस दिया गया और इनको सीधा घर भेज दिया गया। तो आपको ये नोटिस कब मिला सर? नोटिस ये जो है 15 तारीख को ही मिला है मेरे को, और शाम को मेरे को ये थमा दिया गया। मैं ड्यूटी पे भी था उस दिन। तो आप सीधे सीधे ना इसके लिए, इस कार्रवाई के लिए किसको जिम्मेदार मानते हो? इसके लिए तो अभी तो कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, कहीं न कहीं से ऐसी खबर आ रही है।
तो अभी तो फिलहाल तो मैं कुछ बता नहीं पा रहा इसे कौन जिम्मेवार है, लेकिन लेटर यही है, अधिकारियों से यही पता लगा कि आपने है ना डिप्टी सीएम के खिलाफ टिप्पणी करी है, तो ऊपर से ही ये कार्रवाई हुई है। दुष्यंत चौटाला की ओर से या कार्यालय की ओर से कोई संपर्क हुआ आपसे? ना जी, कोई संपर्क नहीं हुआ है, और कभी होगा तो ज़रूर अपना पक्ष भी रखेंगे। तो अब आप की सरकार से क्या विनती है, क्या निवेदन आप करना चाहते हो सरकार? मेरी तो सरकार से यही है, डिप्टी साहब सीएम से भी यही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी यही है मेरी विनती कि जी रोज़गार बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला था, बड़ी मेहनत से, और अगर ऐसा कुछ है इस कोरोना वाली पोस्ट पे अगर ऐसा आपको कोई ठेस पहुंची है माननीय डिप्टी साहब जी, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, और मुझे मेरा ये रोज़गार दोबारा दिलाने की आप बड़ी कोशिश करो, मेरी भी सुनो। तो एक बात, आम लोगों से हमने बात की, तो एक बात का तो हमें पता लगा, लोगों ने बताया, हो सकता है इसमें सत्य भी हो, झूठ भी हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पन्ना लाल को अपने राजनीतिक रसूखों के कारण ये सजा मिली है। इस बात का तो क्या बताएं भी, राजनीतिक रसूखों के कारण मैं तो किसी के पास ऐसा किसी का प्रचार भी नहीं कर रहा कोई आगे उस पर, अगर कोई है तो इसके पीछे तो उसका पता लगेगा तो ज़रूर आपसे बताएंगे। जो और भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और राजनीतिक लोगों से उनके रसूख भी हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? मैं तो यही कहूँगा, देखो चाहे वो एम्प्लॉयज़ है या फिर साधारण है, देखो गालियाँ तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोग फिर भी देते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी देते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी देते हैं, हर उस मंत्री का भी, हर उस बड़े, चाहे वो बिजनेसमैन भी हो, गालियाँ हर कोई गलत है, गाली तो नहीं देनी चाहिए। सभ्य तरीके से इस मतलब अपने आज़ाद भारत में, मतलब इस सोशल मीडिया के जरिए एक शब्द अपना व्यक्त ज़रूर प्रकट करें। मैं तो यही संदेश दूंगा कि आप है ना किसी को गालियाँ मत दो बस। सरकार से आप क्या चाहते हो, और एक अपील कीजिए आप सरकार से। तो मैं यही है अभी, मेरे को रोज़गार दिया जाए और मेरे को मेरा पक्ष रखने का मौका दिया जाए। मैंने रोज़गार बड़ी मुश्किल से मिलता है, यही है कि सरकार रोज़गार छीने न, रोज़गार देने का काम ही करें। मैं डिप्टी साहब से यही अपील करता हूँ। अगर मैं फिर एक बार आपसे ये कहता हूँ आदरणीय डिप्टी साहब जी, अगर मेरी पोस्ट से कोरोना वाली से जो मैंने करी है, अगर उससे आपको कोई ठेस पहुँची है, मैं उसका खेद प्रकट करता हूँ और मुझे मेरा रोज़गार दिया जाए। बिल्कुल, पन्ना लाल जी ने अपना दर्द, अपना दुख बताया कि वे गरीब आदमी का एक रोज़गार जब छीन जाता है तो उसका दर्द एक खुद जो जिसको लगती है ना वही जान सकता है इस बात को। एक आदमी जो अपना रोज़गार चला रहा था, अपने बच्चों को पाल रहा था, बच्चों को खाना दे रहा था, उन्हीं पैसे से उनका काम चल रहा था। बता रहे थे कि एक बुजुर्ग माता जी हैं घर पे, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे ये, लेकिन आज ये बेरोजगार हो गए घर पर बैठ के। इसके दर्द को सुनिए सरकार, सुनिए।